चलिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अंक गणित का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक ना, ये परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। तो यह अंक गणित का एक चैप्टर है प्रतिशतता। चलिए, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। कहता है परसेंट शब्द लैटिन शब्द परसेंटम का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ 100 में या सवा होता है। यानी परसेंट जो शब्द है, परसेंट यानी प्रतिशत जो शब्द है, वो दरअसल लैटिन शब्द एक परसेंटम शब्द है, उसी का एक संक्षिप्त रूप है, यानी परसेंटम से ही लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है 100 में। हिंदी में बोले तो परसेंटम का अर्थ निकल के आया 100 में या 100वां भाग है। ठीक ना। दूसरा पॉइंट कहता है प्रतिशत दो शब्द प्रति तथा शत से मिलकर बना है। प्रतिशत को तोड़िएगा ना, यानी संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रति जोड़ शत आएगा। प्रति जोड़ शत यानी दो शब्द इसमें है, प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। शत का अर्थ हुआ 100। चलिए, चौथा पॉइंट है अतः प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 के लिए। इसका मतलब प्रतिशत का अर्थ क्या निकल के आया, प्रत्येक 100 के लिए। ठीक ना। पांचवा पॉइंट डील करते हैं। प्रतिशत का संकेत जो है इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आप जोड़ लिखते हैं, घटाव लिखते हैं, उसी तरह से प्रतिशत को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक ना। ये प्रतिशत का साइन है जो बताया जा रहा है, प्रतिशत को संकेत में इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है। परिभाषा क्या है, अर्थात अब हम समझना चाहते हैं कि प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत कहते किसे हैं, इसको समझने के लिए आइए देखते हैं। परिभाषा एक कंप्लीट परिभाषा लेते हैं। तो प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या हुआ? भिन्न का मतलब हुआ जिसको अंश बटा हर में आप लिख सकते हैं। नीचे वाला आपका हर हो गया, ऊपर वाला आपका अंश हो गया। तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर क्या है, तो हर 100 होता है। जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। इस तरह से प्रतिशत से संबंधित कुछ बातों को आपने देखा और चलते हैं आगे इसको मिटा के और सीखते हैं कि प्रतिशत में किसी चीज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी किसी अंक को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। चलिए, तो साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे बदलने के लिए, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। ठीक है। चलिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी इसका आएगा, यानी इसका पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पे आएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिया जाए हमको कि चलिए क्वेश्चन दे दिया कि प्रतिशत में बदले, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रतिशत में बदले। चलिए, प्रतिशत में बदले पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे पहला क्वेश्चन में मान लिया जाए, ये दे दिया 4/5 को प्रतिशत में बदले, यानी 4/5 को हम प्रतिशत में कैसे बदले। तो आइए आज हम सीख लेते हैं कि 4/5 हो या कोई भी संख्या हो उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है। तो देखते हैं 4/5 है तो सब कोई भी संख्या को अगर आप चाहते हैं कि प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको करना क्या होता है कि 100% से गुना कर दीजिए। किसी भी संख्या को यदि आप चाहते हैं कि आप क्या में बदल दीजिए, यदि आप चाहते हैं कि उसको प्रतिशत में बदल दीजिए तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, उसको 100% से आपको मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक ना, मल्टीप्लाई कराना होगा, गुना करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल हो रहा है ना 20 मल्टी में, तो यहाँ क्या हो गया आपका, देखिए तो 4 गुना 20, यानी 4 को 20 से गुना कीजिए, 20 चौका 80, ये कन्वर्ट हो गया आपका, फाइनल आंसर रहा 80%। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको दे दिया गया कि 7/10 को प्रतिशत में बदले, तो कि 7/10 कितना प्रतिशत है। तो चलिए क्या कीजिएगा, 7/10 लिखिएगा और 100 लिखिएगा और प्रतिशत दीजिएगा, यानी हमेशा 100% देना है, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वही लिखना है। तो यहां से क्या रहा, 1 0 क्या रहा, खत्म हो गया ना। 7 गुना 10 हुआ, 10 7 कितना होता है 70, ये आपका रहा 70%। चलिए क्वेश्चन और आपके लिए लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि 3/4 हिस्सा, तो 3/4 हिस्सा का क्या अर्थ हुआ, 3/4 हिस्सा का मतलब कितना परसेंटेज हुआ। तो आइए इन बातों को सीख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां हुआ 3/4, यहां हुआ 100, ये रहा हमारा प्रतिशत। तो ये 4 से कैंसिल होगा 25 मर्द में, और ये 25 दिया 75, यानी 75%। ठीक ना, 75%। 3/4 जो भिन्न है इसको जब प्रतिशत में कन्वर्ट किए तो कितना आया, 75%। चौथा नंबर एग्जांपल ले लेते हैं।
चौथा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दे दिया 2.1/2, इसको प्रतिशत में बदलिए। चलिए पूर्णांक तो नहीं आता होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 गुना 2 4 हुआ, ऊपर में 1 जोड़ दीजिए तो 5 बटा नीचे जो 2 है वो हो गया, ठीक ना, तो 5/2 हो गया। इसको 100% से गुना किए, काटिए इसको, 50 मत में कट गया, 50 गुना 5 कीजिए, कितना परसेंट आ गया, यानी 250% आ गया, ठीक ना, क्या आ गया, 250% आ गया। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपके लिए हो सकता है, आपके सामने दे दिया 0.03, इसको बदलने कहा दशमलव को, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको हम एक बात बता दिए ना कि 100% से गुना करते रहिए, बात खत्म कीजिए। तो इसका मतलब 100 से गुना कीजिएगा, कितना सुनना है इसमें, 2 सुनना है ना जी, तो ये दशमलव कहाँ खिसक के चला गया, 2 कूद जाएगा ना, इधर बाहर आ जाएगा ना, तो कितना आ गया, यानी 0.3 दशमलव इतना परसेंट, यानी 3% हो गया। इसी को ना 3 लिखेगा, क्योंकि कोई भी अंक है उसके पहले यदि 0 है तो उसका पहले उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे कितना आ गया फाइनल आंसर, 3% ही कन्वर्ट होकर हो गया, 3%, ठीक है। अगर आप यहाँ पे समझिए कि आपको दे दिया 2.25, अब इसको प्रतिशत में बदलने बोला तो 2.25 लिखिए, 100 लिखिए, आप प्रतिशत लिखिए, ठीक ना, और आपको क्या करना होगा, फिर आपको करना क्या होगा, तो यहाँ 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 225% हो गया, क्योंकि 2 सुनना है ना, तो दशमलव 2 अंक बाद दाहिने तरफ दब जाएगा, गुना कीजिएगा तो दाहिने तरफ, और अगर आप भागा देते ना तो बाएं तरफ ही दब जाता, तो 1 2 अंक के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 225% आएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक ना। और चलिए और कुछ बातों को समझ लेते हैं इसमें, कहीं और आपको दिक्कत हो तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपको कहा जाए प्रतिशत को और आसान भाषा में, व्यवहारिक भाषा में समझना चाहिएगा, तो कैसे समझ सकते हैं। तो यदि आपको कहा जाता है कि कोई, मान लीजिए कोई कपड़े खरीदे आप, उसमें कहा गया कि 500 का कपड़ा है, ठीक ना, यहाँ पे साफ करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और जोड़ते हैं आपको परसेंटेज के हिसाब से। चलिए, तो पार्ट 1 में जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, फिर आपका पार्ट 2 आएगा जो और आगे हिसाब चलेगा इसका, तो थोड़ा सा जुड़िए इससे। जैसे कि आपको कहा जाता है कि कोई कपड़ा है जो 500 का कपड़ा है, ठीक ना, और आपसे कहा गया कि इसमें 20% छूट है, इसका क्या अर्थ हुआ, तो जब इस पर 20% छूट चल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, यानी 100 रुपया में आपको 20 रुपया छोड़ रहा है, तो बताइए ना, 100 रुपया में 20 रुपया आपको छोड़ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि 500 का 20% निकालिएगा ना, तो 500 गुना 20/100 हो जाएगा, यानी आपको कितना रुपया का छूट दे रहा है, 100 रुपया का छूट दे रहा है। देखिए, यानी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं व्यवहारिक उपयोग में, यदि 500 रुपया का कोई कपड़ा है, कितना का, 500 रुपया का कोई कपड़ा है, और उस पर यदि 20% का छूट चल रहा है, तो आखिर इस पे कितना छूट दिया जाएगा, आपको कितना छूट दिया जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 500 गुना 20/100 कीजिएगा, तो इसका हुआ 0 कैंसिल हुआ, 20/100 यानी 100 रुपया का छूट दिया जाएगा आपको, ठीक ना। तो इसका मतलब कपड़ा आपको कितना में दिया जाएगा, तो कपड़ा का जो मूल्य दाम होगा वो आपका हो जाएगा 500 में 100 रुपया छूट है ना जी, डिस्काउंट है ना, तो इसका मतलब 500 में 100 घटा दीजिएगा तो कितना बच गया, 400 बच गया, यानी आपसे दुकानदार कितना लेगा, 400 रुपया लेगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से यहां तक समझ गए होंगे, और यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, पार्ट 2 लेकर हम जल्द आते हैं और फिर इससे आगे आपको सिखाते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।